जय गुरुदेव। मैं वंदना रस्तोगी मीनाक्षीपुरम मेरठ में रहती हूँ। शादी से पहले मैं मवाना रहती थी। वहाँ गायत्री मिशन से जुड़ी एक महिला सुशीला जी घर पर अखंड ज्योति पत्रिका देने आया करती थीं। मेरी माँ आर्य समाजी थीं। कभी कभी घर में यज्ञ भी होता था। रोजाना शाम को पूरा परिवार एक साथ आरती करता था। इस प्रकार संस्कार मुझे घर से ही मिले थे। सन 1981 में मैंने मेरठ में शिक्षण कार्य का भार संभाला। उसी वर्ष मेरा विवाह भी मेरठ में ही हो गया। सन 1995 या 96 में एक बार मेरी भेंट विभा सिंगल जी, जो कि सभी जानते हैं एक गायत्री परिवार को समर्पित महिला हैं, वो उस समय अध्यापिका पद पर थीं। उनसे मेरी भेंट हुई। उनके माध्यम से ही मैंने 5-5 कुंडीय यज्ञ 1 या 2 बार मेरठ में अटेंड किए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ से गुरुदेव के कई साहित्य खरीदे और अखंड ज्योति पत्रिका भी मंगानी शुरू कर दी थी। अखंड ज्योति पत्रिका को पढ़ने से ऐसा लगता था जैसे गुरुदेव हमारी ही समस्या बता रहे हों। फिर उस समस्या को दूर करने के उपाय भी वो बताते थे। ये पत्रिका पढ़ने पर एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती थी। फिर एक बार विभा सिंगल जी ने शांति कुंज ले जाने के लिए एक बस का प्रबंध किया, तो हमें भी बच्चों के सहित वहां जाने का सौभाग्य मिला। शांति कुंज का दिव्य वातावरण और वहां की आत्मीयता देखकर मन में एक विशेष आनंद का एहसास हुआ। तभी आदरणीय शैल दीदी द्वारा दीक्षा लेने का भी हमें सौभाग्य मिला। फिर सन 2000 से हमने अपने मीनाक्षीपुरम मेरठ में यज्ञ करने का कार्यक्रम शुरू किया, जो आज तक निरंतर चल रहा है। उस समय के मेरे सहयोगियों में श्री जयगोपाल जी, श्री चरणजीत कपिल जी और श्रीमती मंजू गर्ग जी थे। बाद में यह प्रज्ञा मंडल भी बन गया। इस मिशन से जुड़ने पर मेरे आत्मबल में वृद्धि हुई। मेरे घर के सभी काम गुरु कृपा से सहज ही पूर्ण होते चले गए। दोनों बेटियों की शादी बिना दहेज के संपन्न और संस्कारी परिवार में हो गई। दोनों ही खुश हैं। बेटे की शादी जो अभी 2019 में 8 दिसंबर को हुई, उसकी मैं अनुभूति बताती हूँ। मैं उसकी शादी से पहले बीमार सी रहती थी। साथ ही शादी की टेंशन भी बहुत थी। परिवार के दामाद लोगों को जो विदेश में थे, उन्हें छुट्टियां नहीं मिल पा रही थीं। सभी के बच्चे छोटे थे। ठंड का समय था। उस समय केवल मैं गुरुदेव से प्रार्थना किया करती थी कि ये शादी कैसे संपन्न होगी, इसे आप ही संभालिए। 3-4 दिसंबर तक मैं बिस्तर पर निढाल सी पड़ी रहती थी और 5 दिसंबर से घर में फंक्शन शुरू थे। मुझ में पता नहीं कौन सी शक्ति आई कि सभी मेहमान आए। मैं उनकी सेवा ठीक से कर पाई। मौसम भी उस समय अनुकूल था। सभी ने खूब एंजॉय किया। फिर एक दिन 15 दिसंबर को बच्चों को गुरुजी का आशीर्वाद दिलाने हम लोग शांति कुंज भी चले गए। 16 तारीख से सभी बच्चे अपने अपने स्थानों पर राजी खुशी सुरक्षित पहुंच गए। बाद में एहसास हुआ कि ये सब कार्य गायत्री माँ और गुरुदेव के आशीर्वाद से ही संपन्न हो पाया। जय गुरुदेव।